चलिए देखते हैं 16 में क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 1485 रुपीज, मतलब कि एक चेयर जिसका कॉस्ट है 1485 रुपीज। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, हाउ मच विल 469 सच के चेयर्स कॉस्ट, मतलब कि इसी तरीके से 469 चेयर्स का कॉस्ट कितना होगा, यही पूछा है दोस्तों। 469 चेयर्स का कॉस्ट कितना होगा। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्स है, ठीक है, जो कि 100 रुपीज का है और 5 पर्स कितने के होंगे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, क्या आ जाएगा 500। मतलब कि अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक का पता है, ज्यादा का पूछा है तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ चेयर। चेयर का कॉस्ट कितना है, एक चेयर का कॉस्ट है दोस्तों हमारे पास कितना, 1485 रुपीज, 1485 रुपीज, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ अ कितनी चेयर्स का पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा गया है 469 चेयर्स का। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 469 चेयर्स, ठीक है। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 मल्टीप्लाई बाय 4 6 9। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 1 4 8 5 मल्टीप्लाई 4 6 9 9 5 जा 45 को 5 कैरीज 4 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा हो जाएगा हमारे पास 72। अब 72 और कैरी 4 कितना होता है दोस्तों, 76 को 6 अगेन कैरी 7 हो गया। 9 4 36 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 43 को 3 कैरी 4 9 1 9 कैरी 4 13 6 5 30 को 0 कैरी 3। उसके बाद 8 6 जा क्या हो जाएगा 42 8 6 जा 48 और कैरी 3 51, यहाँ पे 1 हो गया कैरी 5 6 4 जा 24 और 5 29 को 9 कैरीज 2 6 1 जा 6 2 8। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए दोस्तों 4 5 जा 20 को 0 कैरी 2, ठीक है, कैरी 2 हो गया। उसके बाद 4 8 जा क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32 और कैरी 2 कितना हो गया, कैरी 2 हो गया हमारे पास 34 कैरी 3 हो गया। तो 4 4 जा 16 और कैरी 3 19 को 9 कैरीज 1 4 1 जा 4 1 5, ठीक है। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं तो 5 6 4 9 और 4 13 को 3 16 और 9 1 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 और 1 19 को 9 कैरी 1 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 6 9 6 4 6 5 इतना रुपीज। यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक का पता है, ज्यादा का पूछा है, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 is solved. Question number 17 says how much money was collected from 1786 students of a school for a charity show if each student contribute rupees 625। मतलब कि अगर दोस्तों एक बच्चा 625 रुपीज देता है, एक बच्चा अगर 625 रुपीज देता है तो 1000 कितने हैं बच्चे दोस्तों, 1786 बच्चे कितने रुपीस देंगे। ये रुपीस दोस्तों क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, वो इसलिए दोस्तों कलेक्ट किया जा रहा है एक स्कूल के लिए, मतलब स्कूल में चैरिटी शो के लिए पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कितने पैसे कलेक्ट किए जाएंगे 1786 स्टूडेंट से, अगर एक बच्चा 625 रुपीस देता है तो तुम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हमको पता है दोस्तों one student contribute कितने रुपए दोस्तों,
यहाँ पे कह रहा है हमें 625 रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे 625 रुपीज। अब कितना बोला गया है दोस्तों 1786 स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट, इसके लिए 1786 मल्टीप्लाई 6 to 5, so let's multiply it 6 to 5, 6 5 is 30 को 0, कैरी इज 3, 8 5 is 40 और 343 को 3, कैरी इज 4, 7 5 is 35, 4 39 को 9, कैरी इज 3, 5 1 is 5, कैरी 3 8, 2 6 is 12 को 2 एंड कैरी क्या हो जाएगी, कैरी दोस्तों हो जाएगी हमारे पास 1 एंड 2 8 जा कितना होता है 2 8 जा 16 एंड कैरी 1 17, अगेन कैरी 1 हो जाए, 7 2 is 14, कैरी 1 15 को 5, अगेन कैरी 1, 2 1 is 2 एंड कैरी 1 3, ठीक है, 6 6 is 36 को 6, कैरी इज 3 एंड 8 6 is 48 एंड कैरी 3 51 को 1, कैरी इज 5, ठीक है, 7 6 is 42 एंड कैरी 5 कितना हो जाएगा 47 को 7, कैरी इज 4, 6 1 is 6, कैरी 4 10, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 को 2, कैरी हो गया हमारे पास 2, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 1 16 को 6, कैरी 1, 7 plus 1 is 8, 8 plus 3 is 11, 8 plus 3 is 11, अगेन कैरी 1, अब तो देखिए 1 और 0 1 एंड इधर 1, ठीक है, इतने रुपीस टोटल कलेक्ट कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 1116,250, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो स्कूल वाले हैं ना एक बच्चे से केवल 625 रुपए, अब देखिए दोस्तों एक बच्चे के लिए रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है 625 रुपीज है, बट सोचिए दोस्तों कि 1786 बच्चे अगर इतने रुपीस देंगे तो उनके पास कितने रुपए हो जाएंगे, सोचिए दोस्तों 11,16,215 रुपीज हो जाएंगे दोस्तों के पास, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 होता है सॉल्व। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों 18 क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 6,985 screws per day. How many screws will it produced in 358 days? मतलब कि एक फैक्ट्री है जो एक दिन में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है दोस्तों, वो एक दिन में यहाँ पर 6,985 स्क्रूज प्रोड्यूस करती है, मतलब इतने स्क्रूज बनाती है, तो वो 385 डेज में कितने स्क्रूज बनाएगी, सॉरी 358 डेज में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितने स्क्रूज बनाती है दोस्तों वो एक दिन में, वो बनाती है 6,985 क्या फाइंड करना है, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 358 डेज, 358 डेज। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6,985 मल्टीप्लाई 358, ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6,985 मल्टीप्लाई 358, 8 5 जा 40 को 0, कैरी इज 4, 8 8 जा कितना होता है 64 और कैरी 4 68 को 8 एंड कैरी इज 6, ओके, एंड 9 8 जब कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 जा हो जाएगा हमारे पास 72 एंड कैरी 6 कितना हो गया 78 को 8 एंड कैरी इज 7। अब 8 6 जब कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 6 जब 48 और कैरी 7 कितना हो गया, कैरी 7 हो गया 55, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, 5 5 जब 25 को 5, कैरी इज
2, ठीक है। 8 5 जा 40 एंड कैरी टू 42 को 2 कैरीज 4, 5 9 जा 45 कैरी 4 कितना हो जाएगा 49 को 9 कैरी 4 हो गया। 6 5 जा 30 एंड कैरी 4 34 को 4 और 3 लिख लेंगे। अब 5 6 जा 15 को 5 कैरीज 1, 8 और 8 3 जा 24 एंड कैरी 1 25 को 5 कैरीज 2। अब 9 3 जा 27 और 2 29 को 9 कैरीज 2, 6 3 जा 18 और 2 20 को 0 2, ठीक है। तो इधर 0 आ गया और इधर 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 5 हो जाएगा 30 को 3 कैरीज 1। तो देखिए 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 को 6 कैरी 1। उसके बाद देखिए 9 और 5 और 5 10, 10 9 19, 19 1 20 को 0 कैरी हो गया 2, ठीक है, कैरी 2 हो गया। उसके बाद 4 और 5 9, 9 9 18 और 2 20 को 0 हो गया कैरी 2, 3 और 2 5 और इधर हो गया 2। मतलब कि दोस्तों वो 385 डेज में 2 5 0 0 6 3 0 स्क्रूज बनाएगी। इतने स्क्रूज तो वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कितने डेज में 358 डेज में। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में होता है सॉल्यूशन। नंबर 19 सेज मिस्टर भास्कर सेव्स ₹8,756 एवरी मंथ। मतलब कि मिस्टर भास्कर एवरी मंथ यानी कि हर एक महीने वो 8,756 रुपीज सेविंग है उनकी, मतलब इतने रुपए वो बचाते हैं, सेव करते हैं, उनकी सेविंग्स है ये, ठीक है। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। अब वो दोस्तों 13 साल में कितने रुपीज उन्होंने सेव किए होंगे, मतलब अब 13 साल बाद उनकी सेविंग्स कितनी है। सो लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों सेविंग्स इन अ मंथ। तो कितनी है दोस्तों, वो है उनकी 8756 रुपीज, ठीक है। सेविंग इन 13 ईयर्स कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो अगर हमें फाइंड करना है कि 13 ईयर में कितने मंथ होते हैं, उसके लिए 13 का हमें 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 13 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 3 36 को 6 कैरी 3, 12 1 12 एंड 3 15, मतलब कि 156 मंथ आ गया। ओके 156 मंथ आ गया हमारे पास। तो यानी कि 156 मंथ में अब वो सेविंग उनकी कितनी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 156 मल्टीप्लाई 8756। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। 8756 multiply 156, 6 6 36 को 6 कैरी 3, 6 5 30 और 3 33 को 3 अगेन कैरी 3, 7 6 42 और 3 45 को 5 कैरी इज 4, 8 6 48 एंड कैरी 4 52 को 52। उसके बाद 6 5 30 को 0 एंड कैरी इज 3, 5 5 25 और 3 28 को 8 एंड कैरी इज 2। उसके बाद 7 35 और कैरी 2 इज 37 को 7 कैरी इज 3, 8 5 40 और 3 43 हो गया। उसके बाद 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब 6 3 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 14 5 19 को 9 कैरी इज 1। उसके बाद 7 और 2 9 1 10 15 5 कैरी 1, 7 और 3 10 15 16 को 6 कैरी 1, 9 4 13 ऐसे आ गया। तो मतलब कि इधर क्या हो जाएगा 1365936 यानी कि 13 इयर्स में उसकी सेविंग इतनी होगी, मिस्टर भास्कर की इतनी सेविंग्स
होगी उनकी 13 ईयर में कितनी 13,65,936। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 है सॉल्व। चलिए देखते हैं आगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। अ स्कूटर कॉस्ट ₹36,725। How much will 487 such scooters cost? मतलब कि दोस्तों एक स्कूटर जिसका जो कॉस्ट है वो है 36,725, ऐसे ही 487 स्कूटर्स का कॉस्ट कितना होगा। देखिए अगर मान लिया दोस्तों आपके पास 1 चॉकलेट है जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज, और मैं आपसे पूछूं कि 10 चॉकलेट्स का कॉस्ट कितना होगा, हम क्या करेंगे, हम इसमें दोस्तों 10 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक का 10 है, 10 का फाइंड करना है, 10 into 10 is 100, मतलब कि 10 चॉकलेट्स का कॉस्ट होगा 100 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, एक स्कूटर का आपको पसंद है पता है और 487 स्कूटर्स का आपको फाइंड करना है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखना तो पड़ेगा, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, थ्योरी कॉपी करनी है दोस्तों, तो कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर, एक स्कूटर का कॉस्ट कितना है 36,725 एंड कॉस्ट ऑफ कितना स्कूटर दोस्तों 487 स्कूटर्स। तो क्या करेंगे 36725, इसका मल्टीप्लाई हम 487 में कर देंगे। चलिए करते हैं दोस्तों, तो 36725 मल्टीप्लाई 487, 7 5 35 को 5 कैरी इज 3, 7 2 14 और 3 17 को 7 कैरी इज 1, 7 7 49, 150 को 0 कैरी इज 5, 7 6 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 को 7 कैरी इज 4, 7 3 21 और 4 25, ठीक है, 8 5 40 को 0 कैरी इज 4, 8 2 16 और 4 20 को 0 कैरी इज 2, 8 7 कितना होता है 8 7 हो जाएगा हमारे पास 56 और 2 58 को 8 कैरी इज 5, 8 6 48, 8 6 48 और 5 कितना हो गया 53 को 3 कैरी इज 5, उसके बाद 8 3 24 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 29, उसके बाद 5 4 20 को 0 कैरी इज 2, फिर 4 2 8 एंड कैरी 2 10 को 0 कैरी इज 1, उसके बाद 7 4 28 1 29 को 9 कैरी इज 2, 6 4 24 और 2 26 को 6 कैरी इज 2, 4 3 12 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और 2 14। इस तरीके से दोस्तों 5 7 0 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 को 5 कैरी इज 1, 10 15 18 को 8 कैरी इज 1, 10 16 और इधर 18 और कैरी 1 19 को 9, 4 2 6 1 7 और इधर 1। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 1798507 5 रुपीज, यही है हमारा दोस्तों आंसर। यानी कि अगर दोस्तों एक स्कूटर का कॉस्ट है 36,725, एक स्कूटर का कॉस्ट है 36,725 और आपको फाइंड करना है 3,675 स्कूटर्स का कॉस्ट, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। अगर आपको एक का पता है ज्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अगर ज्यादा का पता है एक का निकालना है तो क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 सेज एन एरोप्लेन कवर्स 1405 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब कि एक एरोप्लेन है जो एक घंटे में 1485 किलोमीटर उड़ती है, ठीक है, मतलब इतने डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 72 आवर्स। अब देखिए क्या पूछा है कि अगर वही एरोप्लेन अगर एक घंटे में इतना कवर करती है डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस कवर करती है, तो वो 72 घंटे में
कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर दोस्तों आपको दे दे सिंपल 1485 इंटू 72, तब तो आप आसानी से कर लेंगे। बट दोस्तों क्या होता है ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं उनको समझने की जरूरत होती है कि आखिर उसमें कहा क्या है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए इस पे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लिया दोस्तों कि आप हैं, ठीक है, रोज सुबह जॉगिंग पे जाते हैं, ठीक है, रोज सुबह जॉगिंग पे जाते हैं आप। अब आपने मान लिया कि 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 4 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे भाई। देखिए दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 1 घंटे का पता है कि हम 2 किलोमीटर कवर कर पाते हैं। तो अगर हमें क्या फाइंड करना है 4 घंटे का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है 1485 किलोमीटर का मल्टीप्लाई करना है 72, तो आ जाएगा हमारा आंसर कि कितने डिस्टेंस वो एरोप्लेन कवर करेगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस। वर्ड प्रॉब्लम में दोस्तों थ्योरी कॉपी करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 1485 into 72, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, जो भी आंसर होगा दोस्तों बहुत सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट चकाचक आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज क्या है कि अगर आप ऐसे करते हैं ना तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आप ये कैसे कर रहे हैं। अगर आप किसी को दे दें तो उसे क्या समझ में आएगा, है ना, वो उसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने उसे सॉल्यूशन उठा के दे दिया, उसे क्या समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसे नहीं करना है, आपको थ्योरी कॉपी करनी चाहिए। और यही बात नहीं दोस्तों, अगर एग्जाम में भी आप ऐसे कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं बट फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर 5 नंबर का है तो 2 मिल जाएंगे। अगर आप बढ़िया बकायदा अगर आप थ्योरी कॉपी करके करते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन के साथ करते हैं, तो इसलिए आपको 5 out of 5 मिलेगा, मतलब पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों थ्योरी कॉपी करना वर्ड प्रॉब्लम में बहुत जरूरी होता है। सो डिस्टेंस covers in 1 hour, covered in 1 hour। कितने हैं दोस्तों, कितने किलोमीटर हैं 1485 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स। कैसे आएगा देखिए, क्या करना है आपको 1485 मल्टीप्लाई 72, राइट, यही करना है ना। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट, इधर कर लेते हैं 148572, 5 2s are 10, 0 कैरी 1, 8 2s are 16 कैरी 1, 17 को 7 अगेन कैरी 1, 4 2s 8 कैरी 1, 9 को 9, 2 1s are 2, 7 5 को 35 को 5 कैरी 3, उसके बाद 8 7 से कितना आ जाएगा 56 एंड कैरी 3 59 को 9 कैरी क्या हो जाएगा 5, 7 4 से 28 एंड 5 is 33 को लिखेंगे 3 अगेन कैरी 3 हो गया, तो 7 1 7 एंड कैरी 3 10, क्या आ जाएगा 0, 7 plus 5 is still 2, 9 plus 9 is 18 and 1 19 को 9, here is 6 0 1। सो मतलब कि दोस्तों 72 आवर में जो एरोप्लेन होगी वो 10,000 जो दोस्तों जो एरोप्लेन होगी वो 72 आवर्स में 1,06,920 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 सेज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यहाँ पे क्या है 13421,408। अब इसका मतलब क्या है 1,34,21,408। If one of the number is 364, find the other। एल लग गई, बिल्कुल नहीं आ रहा है दोस्तों, तो क्या करें, वेरी इजी। देखिए अगर हम आपसे बोले दोस्तों कि 2 नंबर हैं, ठीक है, जिनका जो प्रोडक्ट है आप बोलेंगे प्रोडक्ट है किस चीज का, प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं ना, प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं, नहीं ये मैथ वाला प्रोडक्ट है भाई। प्रोडक्ट मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है और जो नंबर आता है उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है 24 है, ठीक है, मान लिया मेरा 2 नंबर का प्रोडक्ट है 24 है। अब यहाँ एक नंबर होगा यहाँ एक नंबर होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर 24 आया,
राइट, जिसमें से मुझे एक नंबर पता है, क्या है वो है मेरे पास 6। ओके, वो है मेरे पास 6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 हो गया। अगर हम कहें दोस्तों कि ये वाला नंबर फाइंड करिए, ठीक है, मतलब कि दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन पे आंसर आता है, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो 24 है, एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर आप बताइए, तो क्या करेंगे? वेरी इजी दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये इन दोनों नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब दोस्तों 6 का 24 में डिवाइड कर देंगे। अगर हम 6 का 24 में डिवाइड करें तो 4 ज़ा 24, कटेगा कि नहीं कट जाएगा? जो आपका आंसर आएगा, जो क्विटेंट होगा, वही आपका दूसरा नंबर होगा। चेक करिए, 6 4 से कितना होता है? 24 ही तो होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 27 है, एक नंबर मेरे को पता है, ठीक है, एक नंबर क्या है मेरा? एक नंबर है दोस्तों मेरे पास 9, दूसरा नंबर बताइए। 9 का 27 में डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 3 है दूसरा नंबर। ओके, तो यही चीज यहाँ भी करनी है, बस ये जो नंबर्स है ना दोस्तों वो बहुत बड़े बड़े हैं। अब दोस्तों जो नंबर्स बड़े हैं उनका क्या करें? अरे दोस्तों न बड़े हैं या छोटे हैं, रूल तो वही रहना है ना? बड़े हो या फिर छोटे हो, रूल सबके लिए वही रहेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, दो नंबर का प्रोडक्ट आपके पास इतना है, एक नंबर पता है, इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 364 में किसी को टेबल आता है क्या? किसी को आता होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? कौन सा है महान चंद्र से 364 का टेबल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 364 का कुल मिला जुला करके हमें टेबल नहीं आता है। सो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इससे जब पूरा नंबर लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब 3 है, 6 है, 4 है। अब दोस्तों 364 का कहाँ किसी को टेबल आने वाला है? हम आपको एक काम करते हैं दोस्तों, जैसे अगर दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप इन सब में, ठीक है, इन सब में बार बार मल्टीप्लाई करें, कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का, बार बार करना पड़ता है, राइट? इससे अच्छा एक ट्रिक है मेरे पास, क्या करिए, 364 का 1 से लेकर के 1 तो आता है, 2 से लेकर के 9 तक का जितना मल्टीप्लाई करके आता है सब लिख डालिए, क्योंकि दोस्तों इसी में हम यहाँ पर देख लेंगे कि कितने में ज्यादा हो रहा है, कितने में कम हो रहा है। दिखने में आसानी होगी ना दोस्तों, कितनी बार ज्यादा ये भी पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों हमने लिख लिया। तो यहाँ पर अब ये सब तो हमने लिख लिया है, 364 का पूरा टेबल छाप डाला है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 364 कितने डिजिट है? 3, तो इधर भी 3 डिजिट देखेंगे। भाई जिसको ये कॉमन सी चीज नहीं आती है ना उसका पढ़ना ही बेकार है। छोटे से दे नहीं, मतलब इतने से थे तब से सीख रहे हैं दोस्तों ये चीज हम, है ना? तो 3 डिजिट का है दोस्तों। अब ये जो 3 डिजिट का है, पहले ये क्या है, इस 364 से कम है, तो हम क्या कर लेंगे, 4 डिजिट कर लेंगे। अब तो ये पक्का एकदम पक्का वाला बड़ा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। 364 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि इससे बराबर आए या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 7 to 8 तो बहुत ही कम है, 1092 ठीक है। उसके बाद 3 बार दोस्तों, यानी कि 2 बार 7 to 8 आ गया, एंड 3 बार क्या है, 1092 है, एंड 4 बार देखिए 1456 है, तो ये ज्यादा हो गया ना, तो 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो कितना आएगा, 1092 माइनस 0 आ गया। अब देखिए 4 में से 9 मतलब 14 में से 9, तो कितना आ जाएगा, 5 2 कट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, अब आगे दोस्तों हम इसमें जो 1 है उसको उतार लेंगे। 1 को उतारते हैं भाई, अपने दोस्त को उतारते हैं, साथी हमारा 2501। अब ये कहाँ तक जाएगा, देखिए दोस्तों 4 हो गया, 5 हो गया, एंड इधर 6 हो गया। ये कितना है, 2 5 है, ये 2 1 है। आगे बढ़ते हैं, 2 5 4 8, तो 2 5 इधर ठीक है, लेकिन इधर 0 1 है, उधर 4 8 है, मतलब कि ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 7 है, 6 पे आते हैं, तो ये 6 बार जाएगा, कितना आएगा, 2184 माइनस 1 में से 4 मतलब 11 में से 4, कितना आ जाएगा, 7, और इधर 9 में से 1 मतलब 1, इधर 4 में से 1 मतलब 3, 4 को उतारते हैं। ओके, अब आगे इधर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों 9 ज्यादा हो गया, 8 जा जाते हैं, 8 जा
क्या हो जाएगा 2912 2912 2 6 11 मीन 9 में से क्या हो जाएगा 11 में से अगर 9 जाएगा 2 आ जाएगा, 0 उतार लेते हैं, 2620। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 7 बार, तो 7 बार 2 5 4 8 2 12। अब यहाँ पे देख दिया था तो 1 हो गया, तो 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और इधर कुछ भी नहीं, 72 आ गया, 8 उतार लेते हैं, 7 2 8। अब ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है, 2 बार में ये पूरा कट जाने वाला है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस, ओके पूरा कट गया। तो मतलब ये जो हमने डिवाइड किया है दोस्तों, इसमें देखिए हमारा आंसर क्या है 36872। अब ये जो है दोस्तों वही क्या है, यही हमारा है वो दूसरा नंबर। पहला नंबर पता था जो है 364, दूसरा नंबर है 36,872। यही है हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसे वेरीफाई करना है विदाउट एनी टीचर, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 इज सॉल्व। यही हमारा आंसर जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 सेज if 36 flats cost 6825150 रुपीज। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर 36 फ्लैट्स का जो कॉस्ट है वो अगर इतना है, कितना दोस्तों, अगर है दोस्तों 6,82,51,500 रुपीज है। कितने फ्लैट्स का दोस्तों, 36 फ्लैट्स का जो कॉस्ट है वो इतना है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट, तो एक का कितना होगा। अब देखिए दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे, बाकी में क्या होता था, जैसे मान लिया दोस्तों आपको बाकी क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21 में क्या था दोस्तों, आपको एक का पता था, ठीक है, एक का पता था, उससे ज्यादा का निकालना था। यहाँ पे आपको ज्यादा का पता है, एक का निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ क्या करेंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट डिवाइड करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि दोस्तों समझ नहीं आया होगा, है ना, तो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लिया कि 5 चॉकलेट्स का जो कॉस्ट है, 5 चॉकलेट्स का जो कॉस्ट है वो है 30 रुपीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है वो कितना है, ओके, 5 चॉकलेट का कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि वो है 30 रुपीज, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट बताइए कितने रुपीज का होगा, ठीक है, एक चॉकलेट कितने का होगा। तो इसके लिए सिंपल से करना कुछ नहीं है, बस दोस्तों आपको 5 से क्या करना है, 5 से आपको 30 में डिवाइड दे देना है। सो 5 से 30 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 6 30। सो 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि दोस्तों 1 चॉकलेट जो होगी वो 6 रुपए की होगी, 6 रुपीज की होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 36 फ्लैट्स का पता है, एक का निकालना है, तो 36 से हम 6,82,51,500 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स कितना है, रुपीज 68251,500। कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 68251,500 डिवाइड क्या हो जाएगा 36, लाइक दिस। सो कितना आएगा, लेट्स सी। सो यहाँ पर 3 6 है, इससे किसको डिवाइड करना है, 68251,500। अभी इसको हटाते हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड करना है इसको, तो कैसे करेंगे। 36 का टेबल तो दोस्तों याद होगा, नहीं याद है तो दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर दोस्तों आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई करके लिखें। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में इतना बड़ा दे दिया था तो उसमें तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 36 है, तो 36 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है दोस्तों, ओके। इसका टेबल तो कॉमनली आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ओके।
तो 36 का टेबल मुझे तो लर्न है, तो हम इसको फटाफट कर लेंगे। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप मल्टीप्लाई कर करिए, और हाँ लर्न जरूर कर लीजिएगा। अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए बट लर्न जरूर करिएगा। तो 36 है, 36 में तो 2 डिजिट पहले लेंगे, तो 2 डिजिट लेंगे दोस्तों अगर हम, तो 2 डिजिट लेने के बाद ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 36 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 2 डिजिट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा। 36, 8 में 6 गए, 2, 6 में से 3 गया, 3, 2 उतार लेंगे तो 3 2 2 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 8 बार है, तो 36 8 से कितना होता है, 288। ऐसे 4 आ गया। ओके, 1 में से 8 मतलब 11 में से 8 क्या आ जाएगा, 3। ओके, अब इस 5 को उतारना है, तो 5 को उतार लिया। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो देखिए 9 बार जाएगा तो आ जाएगा 3 2 4। सो 5 में से 4 गया, 1 2, कुछ भी नहीं। अब आगे दोस्तों क्या करेंगे, इस 1 को उतार लेंगे, सो 211 हो जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा दोस्तों, अब ये जाएगा 5 बार। 36 5 जा 180। अब 1 में से 0 जाएगा 1, 11 में से 8 जाएगा 3, इधर नथिंग। फिर 5 को उतारेंगे तो इधर 5 हो गया, 350। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 8 बार, क्योंकि अगर हम 9 जब कर दे तो 3 2 4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो 8 चले जाते हैं, 2 8 8। अब देखिए 2 8 8 है, तो इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7। 15 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 7। उसके बाद अब यहाँ पे इसने एक बार दे दिया तो ये 0 हो गया, इससे ले लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 2 7 हो गया, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया 27। अब इस 0 को उतारना है हमें, तो 0 हो गया, तो इधर लिखते हैं अब 270, 270 हो गया। अभी कितनी बार जाएगा दोस्तों, अब ये चला जाएगा 7 बार, तो 7 जा कितना होता है, 36 7 जो होता है दोस्तों 252, 252, 8 आ गया, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, here is nothing, so 18 हो गया। अब आगे कितनी बार जाएगा, लास्ट टाइम दोस्तों ये 5 बार जाएगा, कैसे, क्योंकि 0 को उतार लेंगे तो 180 आ जाएगा, सो 36 5 से कितना होता है, 180, तो ये बिल्कुल करेक्ट कट जाएगा पूरी तरीके से दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया, और हमारा आंसर क्या आया, 1895875। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1895875 रुपीज, ठीक है, यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 था वो भी होता है सॉल्व। 36 फ्लैट्स का कॉस्ट गिवन था, एक का पूछा है, जो कि आ गया हमारे पास कितना है, 18,95,875। माय गॉड दोस्तों, एक फ्लैट का इतना ज्यादा है ना, तो फ्लैट है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 था वो होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24 सेज द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम। मतलब कि दोस्तों एक सिलेंडर है जो कि गैस से क्या है, भरा हुआ है। सिलेंडर गैस से भरा रहेगा ना, और किससे भरा रहेगा, तो दोस्तों जो सिलेंडर होगा, जैसे कि दोस्तों मेरा दोस्तों जो सिलेंडर होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो सिलेंडर है दोस्तों, वो जब गैस से भरा हुआ रहेगा तब इसका वेट कितना होगा, 30 kg 250 ग्राम, ये आपको कहा गया है। एंड द मास ऑफ एम्प्टी, मतलब कि दोस्तों जब यही सिलेंडर क्या रहेगा, खाली रहेगा, जब यही सिलेंडर खाली रहेगा, मतलब इसमें गैस नहीं भरा हुआ रहेगा, तो देखिए दोस्तों आगे क्या है, हाउ मच इज द मास ऑफ गैस कंटेन्ड इन इट। मतलब कि दोस्तों आगे आपको ये बताना है कि दोस्तों ये जो गैस है उसका वेट कितना होगा, मतलब कि दोस्तों इस गैस का वेट कितना होगा, यानी कि दोस्तों सिलेंडर में कितना गैस
भरा जा सकता है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। अब वेट कैसे निकलेगा भाई, देखिए वेट निकालना बहुत इजी है। आपको ये जो दोस्तों आपको ये जो वेट दिया गया है वो सिलेंडर प्लस गैस दोनों का दिया हुआ है, राइट। सिलेंडर और गैस दोनों का दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों क्या बोला गया है, मास ऑफ द सिलेंडर फिल्ड अप विद गैस, मतलब कि सिलेंडर है जो कि गैस से भरा हुआ है तो उसका वेट कितना होगा, है ना। अब केवल गैस का ही वेट तो दिया नहीं है, गैस का वेट दे दे दोस्तों तो आपको जो पूछा गया है वो कैसे करेंगे, वही तो पूछा गया है ना। तो दोस्तों ये जो सिलेंडर होगा और जो गैस होगा इस सब का वेट कितना है, इतना है। आगे है एम्प्टी सिलेंडर। एम्प्टी सिलेंडर मतलब जब उसमें गैस होगा ही नहीं तो किसका वेट बताएगा, सिर्फ सिलेंडर का वेट बताएगा। तो मतलब कि सिलेंडर का वेट कितना है 14 kg 480 ग्राम। ओके, अब आगे आपको गैस का वेट निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ सिलेंडर प्लस गैस, क्योंकि दोस्तों सिलेंडर का भी है और गैस का भी है। सिलेंडर प्लस गैस कितना वेट है 30 kg 250 ग्राम, 30 kg 250 ग्राम, ठीक है। फिर मास ऑफ सॉरी क्या हो जाएगा दोस्तों, मास ऑफ सिलेंडर, ओनली सिलेंडर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मास ऑफ सिलेंडर का क्या होगा, मास ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा 14 kg 480 ग्राम, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, मास ऑफ गैस। सो मास ऑफ गैस, सो गैस का कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, देखिए टोटल यानी कि सिलेंडर और गैस का यानी कि टोटल जो वेट है वो इतना है। टोटल में से अगर आप सिलेंडर का वेट निकाल ले तो क्या बचेगा, गैस का वेट बचेगा। मतलब सिलेंडर निकाल लिया तो क्या बचेगा, गैस ही बचेगा ना भाई उसमें, है ना दोस्तों। सिलेंडर का वेट भी पता है, टोटल भी पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। कैसे होगा, 0 0 क्या आ जाएगा 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा मतलब 15 में से 8 जाएगा, 7 2 मतलब 1, तो 1 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इससे 1 ले लेंगे 11, 11 में से अगर 4 जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7, अगेन 7 आ गया। अब इसने एक बार हो गया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये जो दोस्तों 2 है इसमें से 1 जाएगा तो 1। सो क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारे पास, ओहो ये आ गया दोस्तों 15 kg 770 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, केजी के नीचे केजी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये मास हो गया गैस का, गैस का मास मतलब वेट, यानी कि जो गैस का वेट है केवल वो कितना है 15 kg 770 ग्राम। मतलब इसमें जो है दोस्तों इस सिलेंडर प्लस गैस में, उसमें दोस्तों 15 kg तो बस गैस ही का है, 15 kg सिलेंडर का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 is solved. Question number 25 says from a cloth 5 meter long, a piece of length 2 meter 85 centimeter is cut off. What is the length of the remaining piece? मतलब कि दोस्तों एक 5 मीटर लंबा कपड़ा है, ठीक है। अब उसमें से दोस्तों 2 मीटर लंबा कपड़ा और 85 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 2 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा जो है वो काट लिया गया, ठीक है, वो काट लिया गया। तो अब हमें बताना है कि कितने कपड़े बचे, मतलब जितने कपड़े बचे उनकी लेंथ क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू कितना है दोस्तों 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। इधर मीटर कर लेते हैं, इधर सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो 5 मीटर है, इधर 0 0, क्योंकि दोस्तों 0 0 है तो मतलब तो है नहीं, तो हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है दोस्तों, अब आगे यहाँ पर हम लिखेंगे पीस ऑफ लेंथ कट, यानी कि कितना कट किया गया, तो वो क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है, अब आगे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब हम टोटल में से जितना काट लिया है उसको दोस्तों अगर हम माइनस कर दे तो जितना बचा है उतना ही आएगा, बिल्कुल सही।
तो 0 में से 85 कैसे माइनस होगा, इससे एक बार ले करके, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, इससे ले लेंगे, 10 हो जाएगा। इधर आ गया हमारे पास 5 और इधर 9 में से 8 गया तो 1। ओके, अब इसने गया था 4 में से 2 गया तो ये आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है आंसर। इतना ही कपड़ा दोस्तों बचा। क्वेश्चन नंबर 25 is solved. Question number 26 says, in order to make a shirt, a length of 2 meter 75 centimeter of cloth is needed. How much cloth will be required for 16 such shirt? मतलब कि एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबाई कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक शर्ट को बनाने के लिए इतना लंबा कपड़ा चाहिए, तो 16 शर्ट्स को बनाने के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, 100% बता रहे हैं हम, समझ गए होंगे कि क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, क्या होगा जो दिया है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लॉथ नीडेड फॉर 16 शर्ट्स क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 16, है ना। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसको किससे करना है, 16 से करना है, ठीक है। अब 16 5 जो कितना होता है, 16 5 जो होता है हमारे पास 80, इधर हो जाएगा 80 को 0 कैरीज 8, 16 7 जो कितना होता है 112 कैरी 120 को 0 कैरीज 12, 16 2 से कितना होता है 32 एंड कैरी 12 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 44, तो इधर हो जाएगा 44, ठीक है। तो 44 मीटर 00 सेंटीमीटर, 00 सेंटीमीटर का मतलब तो है नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा 44 मीटर, यानी कि 16 शर्ट्स बनाने के लिए 44 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 is solved. क्वेश्चन नंबर 27 says, for making 8 trousers of the same size 14 meter 80 centimeter of cloth is needed. How much cloth will be required for each such trouser? मतलब कि 8 ट्राउजर यानी कि 8 पैंट बनाने के लिए जो कि एक ही साइज के हैं 14 मीटर 80 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। तो एक पैंट यानी कि एक ट्राउजर बनाने के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा, क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोथ्स नीडेड फॉर 8 ट्राउजर्स, कितना 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। एंड अब क्या कहा है दोस्तों, क्लॉथ नीडेड फॉर 1 ट्राउजर। अब क्या करेंगे दोस्तों 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से, डिवाइड बाई 8। सो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है। तो 14 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 एंड इधर 8 से कर लेंगे, है ना। तो 8 1 8, इधर क्या आ गया दोस्तों, इधर आ गया हमारे पास 6 एंड फिर डेसिमल 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से दोस्तों हम काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा ये, ठीक है। देखिए 8 8 से 64 होता है, तो 8 8 से 60। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जब 68 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 एंड जब हम पॉइंट लगाए ही हैं तो 0 आ जाएगा, तो फिर 5 बार। ओके, तो ये पूरा कट गया हमारे पास, यानी कि क्या आ गया 1.85 यानी कि 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा चाहिए होगा हमें एक ट्राउजर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 28 सेज, क्या बोल रहा है, द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। यानी कि दोस्तों एक ब्रिक है जिसका जो मास यानी कि उसका जो वेट है वो 2 kg 750 ग्राम है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अब ऐसे ही दोस्तों 14 और ब्रिक्स का जो मास है दोस्तों यानी कि उसका जो वेट है वो कितना होगा। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे किया जाए भाई, यहाँ हम लिखेंगे मास ऑफ अ ब्रिक यानी कि एक ब्रिक का जो वेट है वो लिखेंगे हम कितना है 2 kg 750 ग्राम्स 750 ग्राम्स। सो मास ऑफ 16 ब्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 kg 750 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 16। ओके 16 0 0
अब ओ सॉरी दोस्तों 14 होगा यहाँ पे, 14 0 से 0 एंड 14 5 से कितना होता है 70 को 0 कैरीज 7। अब 14 7 जो कितना होता है 14 7 जो होता है 98 एंड कैरी 7 कितना हो जाएगा 98 एंड 7 हो जाएगा दोस्तों 105। 105 को लिखेंगे 5 कैरीज 10। अब 14 2 से 28 और कैरी 10 कितना हो जाएगा 38। यहाँ हम लिखेंगे 38 यानी कि दोस्तों 38 kg 500 ग्राम्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके सो कितना इजी था ना, एक ब्रिक का दिया हुआ है 14 ब्रिक का निकालना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है, डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ करना है। क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज से खत्म होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 says the total mass of 8 packets each of the same size, मतलब कि दोस्तों 8 पैकेट्स का जो वेट है, ठीक है, सभी सेम साइज के हैं, वो कितना है, वो है दोस्तों 10 kg 600 grams। व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट्स। अब इसमें से एक पैकेट का जो मास है वो कितना होगा, यानी कि वेट कितना होगा। तो हम लिखेंगे मास ऑफ 8 पैकेट्स, क्योंकि दोस्तों आपको ज्यादा का दिया है कम का निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा से कम में आते हैं डिवाइड करते हैं, कम से ज्यादा में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पैकेट्स का जो मास है वो कितना है, यानी कि वेट कितना है 10 kg 600 ग्राम्स। 10 kg 600 ग्राम निकालना है मास ऑफ 1 पैकेट, एक का निकालना है, डिवाइड कर लेंगे। सो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जब हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.6, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो क्या आ जाएगा 10.6 आ जाएगा। अब इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। 10.6 कैसे आया, क्योंकि दोस्तों 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 में कितने जीरो 3 0, तो पॉइंट कितने पे लगेगा 3 डिजिट पे, यानी कि यहाँ लग जाएगा, है ना। तो जब दोस्तों यहाँ लग जाएगा तो ये बाद में 0 का मतलब है नहीं, मतलब 0.6 आ गया। अब 0.6 में 10 ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी केजी में, वो भी केजी में, तो 10.6 आ गया। ओके अब 8 1 8, हियर इज 2, अब इधर पॉइंट एंड 6 उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 24। अब कितना बच गया 2, अब डेसिमल लगाए 20 हो जाएगा। अब 8 2 क्या हो जाएगा 16, तो इधर आ गया 4 एंड 0 डेसिमल लगाई है 5 बार, यानी कि 40 पूरा कट गया 5 बार में। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 1.325, यानी कि 1 kg 325 ग्राम्स। ओके जो है a rope of length 10 मीटर has been divided into 8 pieces। अब ये एक रस्सी है, माना ये एक रस्सी है जिसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतनी कर देते हैं रस्सी को, ठीक है। तो ये दोस्तों जो रोप है उसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। What is the length of each piece? तब इसमें से एक पीस का क्या लेंथ होगा। अब देखिए जैसे और क्वेश्चंस में होता है ना वैसे ही, बस इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा के दिया है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक रोप है जो कि 10 मीटर लंबी है, उसको 8 भागों में कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक जो भाग होगा वो कितना लंबा होगा, यही पूछा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें दोस्तों ठीक है 10 चॉकलेट्स हैं दोस्तों मुझे, और मुझे उसे कितने में बांटना है दोस्तों, मुझे उसे 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। 5 लोगों में दोस्तों मुझे उस चॉकलेट को बांटना है। तो एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, अगर हम आपसे पूछे तो आप कैसे बताएंगे। क्या करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2। मतलब कि एक जो व्यक्ति होगा उसको 2 चॉकलेट मिलेंगी, तभी जाकर के दोस्तों 5 व्यक्ति को 10 चॉकलेट मिलेंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, क्या करना है, डिवाइड करना है। सो जब डिवाइड करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ rope is equal to 10 मीटर divided into pieces, यानी कितने पीसेस में उसको डिवाइड किया गया दोस्तों 8 divided into pieces equal to 8। ओके अब लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस डिवाइड कर देना है। 8 से 10 को डिवाइड करेंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए जब 8 से 10 को करेंगे 8 1 8, here is 2, डेसिमल लगा 20, 2 16, 4 डेसिमल लगाए 0,
5 40 काट खल्लास खत्म। तो क्या आ गया 1.25 मीटर, क्योंकि इधर मीटर में है, ये भी मीटर में होगा। यानी कि जो एक पीस होगी रोप की वो कितनी होगी 1.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व, साथ साथ एक्सरसाइज 1C भी खत्म। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।